शांति से बैठेगा, उसका जरूरत है। यहाँ पर हम लोग को यहाँ निश्चित काल के लिए भड़काने का काम किसी को मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना है। प्रशासन हम लोग का रेलवे ट्रैक में आने का था, रेलवे ट्रैक में प्रशासन से हम लोग धक्का मुक्की करके यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ तंबू गाड़ेंगे और यहीं रहेंगे, हमको आगे जाने का जरूरत नहीं है, यहीं रहना है, इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं आजकल। अब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए दादा, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, इतनी अड़चन, कैसे इंडिफरेंट, कैसे बेमियादी चलेगा? अभी व्यवस्था किया जा रहा है, सारा टेंट उंट का व्यवस्था करेंगे, खाना का व्यवस्था करेंगे, सभी व्यवस्था होगा। जब तक कुर्मी एसटी का जो हमारा डिमांड है देश के गृह मंत्री के द्वारा जब तक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग रेलवे ट्रैक पर रहेंगे। प्रशासन से बात हो रही है, लिखित मांगा गया है, हम लोग उनको लिखित देंगे, वो फॉरवर्ड आगे करेंगे और जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद वहाँ आंदोलन स्थगित हुआ, ये आप लोग के लिए क्या सेटबैक है? वो कोलकाता के लिए था, वो बंगाल के लिए था, झारखंड को ऐसी बात नहीं। वो सीआरआई के लिए लड़ रहे थे, हम लोग वो सीआरआई के लिए लड़ रहे थे, हम लोग सीआरआई के लिए नहीं लड़ रहे। हमारा टीआरआई का हमारा जो अनुशंसा जो है वो 2004 में ही अर्जुन मुंडा सरकार में करके वहाँ चल गया है। हम लोग को भारत सरकार से मतलब है, भारत सरकार अविलंब हाउस में लाए और संज्ञान में लेके कुर्मी को एसटी में शामिल करे। अगर ये नहीं लग रहा था जिस तरह से आप लोग आंदोलन था, ये अभी लग रहा संख्या और बढ़ेगी क्या? बहुत बात नहीं पहुँच पाई है अभी तक। यहाँ लाखों की संख्या में लोग होते, सब जगह रोका गया है, प्रशासन के द्वारा सब जगह रोका गया है, फिर भी इतना हजारों हजार की संख्या में हम लोग हैं। आप शाम तक देखिए, यहाँ लाखों की संख्या में हम लोग रहेंगे और अनिश्चित काल के लिए रहेंगे। थोड़ा भ्रम हुआ है, कोलकाता जो मामला आया उसके बाद थोड़ा कुछ भ्रम। कोलकाता का मामला हो, 144 सरकार की ओर से लगाया गया, उसको वायरल किया गया और हम लोग को हड़काने का काम किया, हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि कुर्मी 144 लगा हुआ, उधर जाइएगा तो केस हो जाएगा, इस तरह का वायरल करके और रोकने का काम। लेटर भी हुआ आपके नाम से जारी है, कई साथियों के नाम से? वो तो प्रशासन की ओर से तो किया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब तक हम लोग को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया नहीं शुरू होता है, हम लोग ट्रैक से नहीं जाएंगे। तो कुर्मी समाज के लोग दो चीजों को लेकर मुखर है, एक तो एसटी में शामिल करने को लेकर, दूसरे जयराम महतो जो हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अगर लगता है दोनों लोग आप साथ आ जाते तो ये मंच और मजबूत होता है। कुर्मी एसटी का लड़ाई में सभी लोग साथ हैं, जितने भी कुर्मी जन सौजातीय हैं, किसी भी दल के हो, किसी की पार्टी के हो, एमपी हो, एमएलए हो, सभी लोग इस आंदोलन में एक साथ है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एक साथ है और आपको बहुत देर बाद, कुछ देर बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस ट्रैक पर हमारे समाज के बड़े बड़े जो नेतागण हैं, एमपी एमएलए हैं, वो भी आपको यहाँ नजर आएंगे। आपके आंदोलन के लोग 3 दलों से हम लोगों ने सवाल पूछा, जेएमएम से, आजसू से और बीजेपी से, कोई स्पष्ट रुख नजर नहीं आया। जेएमएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आजसू ने कहा कि हम अपने सामाजिक मन से बात को रखते हैं, पर कोई खुलकर आपके साथ नहीं आ रहा। देखिए, पार्टी का अपनी मजबूरी हो सकता है, लेकिन जेएमएम को कहना चाहेंगे, आप अपना संविधान उठा के देखिए पार्टी का, उस संविधान में दर्ज है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल कराएंगे। वो आपका संविधान खोलने की जरूरत है। हेमंत जी को हम लोग कहेंगे कि आप खोलिए आपका पार्टी का संविधान को खोल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। जिस समय संविधान बना, विनोद बाबू, माननीय गुरु जी, सभी लोग मिल के इसका जिक्र किए हैं और आज है। पिछले सरकार में वो अभी कहते हैं कि हम देखेंगे। पिछले सरकार में रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने 42 विधायक साइन करके दिया था, उसमें 1 नंबर पे हेमंत सोरेन जी साइन करके दिए थे कि कुर्मी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जब उनकी बारी आती है तो देखेंगे, अब जब अपोजिट सरकार होती है तो खुल के कि कुर्मी को हम एसटी में शामिल कराएंगे। तो ऐसी दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप बयान दे, आपका जो प्रवक्ता है, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से बयान सुनना चाहेंगे कि जो रेलवे ट्रैक पे कुर्मी लोग है उसका संवैधानिक अधिकार है, रेलवे ट्रैक पे जा सकता है और कुर्मी समाज के साथ हम लोग हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंह से सुनना चाहते हैं। सवाल उठते हैं दादा, आप लोग बार बार बोलते हैं कि बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे, मगर बाकी पार्टियों की स्थिति जब साफ नहीं है, फिर से बीजेपी का विरोध क्यों किया जा रहा है? कुर्मी एसटी का जो डिमांड है भारत सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामले की मंत्री हैं, उन्हीं के टेबल में मेरा फाइल पड़ा हुआ है और वो उनके द्वारा ही आगे हम बढ़ेंगे। और किसको हम लोग किसको बोले? भारत सरकार के हाथों सारा चीज है, तो भारत सरकार को ही हम लोग बोलेंगे ना, दूसरे पार्टी को तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, दूसरे पार्टी को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई भारत सरकार से, हमको राज्य सरकार से हमारी लड़ाई नहीं, हमारा डिमांड भारत सरकार के हाथों, तो हम राज्य सरकार को क्यों बोलेंगे? ये नहीं लग रहा कि राजनीतिक लाभ हानि के चक्कर में आप लोग पिस रहे हैं?
बिल्कुल, ये अर्जुन मुंडा जी धोखा कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी साजिश कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी को कुर्मी लोग विधायक बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, इतना ऊपर कुर्मी लोग नीचे से आप मोटरसाइकिल में जब चलते थे तब से कुर्मी लोग आपको गोद लिया और गोद लेके आपको विधायक बनाया है। उनको याद करने बोलिए, वो मोटरसाइकिल में चलते थे, जाते थे शैलेंद्र दा के यहाँ, अब हम तो क्या कहते थे, भाभी हम नेता कब बनेंगे बताइए। उनको नेता बनाया गया कुर्मियों के हाथों से, कुर्मियों लोग उनको गोद लेके नेता बनाया है। और आज जो कुर्मी का जो डिमांड है उस पर वो आनाकानी कर रहे हैं। हम लोग किसी की बात पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उनको कोस रहे हैं। किनको कोसेंगे? अपना ही भाई भाई को कोसता है जब भाई बेईमान हो जाए। आज हमारा भाई, बड़ा भाई बेईमान हो गया है, इसलिए हम लोग कोस रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप मेरा, हम आपका छोटा भाई है, आप हमको एसटी की सूची में सूचीबद्ध कीजिए। एक आखिरी सवाल, कल गीताश्री उरांव और दूसरे नेताओं ने आपके आंदोलन का विरोध किया और कहीं न कहीं आपको पता है कि पहले से आपके स्टैंड का लोग विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि इससे थोड़ा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए? कोई टकराव की स्थिति नहीं है। जितने भी हम लोग का एसटी समाज के जो गांव घर में हम लोग सब एक है। गीता श्री उरांव जी नेतागिरी कर रहे हैं, समाज को भड़का रहे हैं। एसटी समाज जो भोले भाले समाज है उसको भड़का रहे हैं कि कुर्मी एसटी में आएगा तो हमारा संवैधानिक अधिकार मारेगा। कैसे मारेंगे? हम आएंगे तो अपना हिस्सा लेके आएंगे। उनको समझाइए, आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि रांची जिला शेड्यूल एरिया है। किसको जोड़ के आप शेड्यूल एरिया रांची जिला को मानते हैं? आपका 32% आबादी है एसटीओ का रांची जिला में। कुर्मी को सब जोड़ के और 50% से एवब किया गया है, तब रांची जिला शेड्यूल एरिया है। कुर्मी को अभी भी सेंसस में कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, मतलब गैर आदिवासी तो है लेकिन गैर सरकारी है। और वही फाइल को हर जगह वो लोग पेश करता है कि नहीं आदिवासी कुर्मी भी है, हम लोग भी है, और दोनों का आबादी को मिला के 50% से एवब कर देता है। और शेड्यूल एरिया रांची जिला ने तो पूरे 13.5 जिला अभी शेड्यूल एरिया है। अगर कुर्मी को उससे हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए उसका संख्या को, तो 5 जिला बचेगा शेड्यूल एरिया, बाकी जिला जनरल हो जाएगा। तो हम लोग को जोड़ के आप फायदा ले रहे हैं, हमको जोड़ के फायदा ले रहे हैं। और फिर हम जब अधिकार मांगते हैं तो कहते हैं कि असली और डुप्लीकेट। आप तो 500 साल पहले आए हैं झारखंड में। पूछिए गीताश्री उरांव जी को, आपका पूर्वज कहाँ से आया? रोहतासगढ़ से आया है 500 साल पहले। मुगल शासक आपको वहां से दौड़ाया तो छोटा नागपुर राजा यहाँ आपको शरण दिया है, तब आप यहाँ आके बसे। यार हम लोग का कुर्मियों का आने का कोई इतिहास नहीं है। कुर्मी लोग का पारंपरिक यहाँ से खुटकटी है। आप लोग माइग्रेट होके आप रोहतासगढ़ से आए और हमको आप कहते हैं कि ये लोग डुप्लीकेट है, हम ओरिजिनल है। कभी डिबेट में आए, साबित करे गीताश्री उरांव कि कुर्मी लोग का मांग गलत है। ये जो आप आरोप प्रत्यारोप, इसी से डर है कि कहीं न कहीं जो टकराव की स्थिति बनेगी, आप कुछ आरोप लगाएंगे, उधर से कुछ आरोप। बिल्कुल बात नहीं है। देखिए हम लोग प्रति आरोप नहीं, सच्चाई जो है वो बता रहे हैं आपको। हम उनके खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। जो सच्चाई है वो अपने आप को भी जाने कि क्या क्यों हम इस ये करें। राज्य हम लोग एसटी सूची में आएंगे तो राजसिक शेड्यूल में जाएगा, 100% आरक्षण का बात होगा। अभी 26% आपको मिलता है। हम लोग एसटी में आएंगे पूर्ण रूप से ये राज्य जनजातीय राज्य होगा, तो फिर नुकसान कहाँ है? सबको। और एसटी लोग जो है उन लोग को ज्यादा फायदा होगा। भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था वो सपना पूरा हो जाएगा अगर कुर्मी एसटी में आएगा तो। अच्छा, इस आंदोलन में क्या उड़ीसा और बंगाल से भी लोग आए? उड़ीसा में अपना कार्यक्रम चल रहा है, बंगाल में स्थगित हुआ है, बंगाल से अभी तक नहीं पहुंचे हैं लोग, लेकिन आने की उम्मीद है, बात हुई है, वो लोग भी आएंगे। रोक के रखा गया है आपका तुलिन में, इसलिए इधर नहीं आ पाए हैं, वहां से भी आने का उम्मीद है। तो आगे 1-2 दिन में हम क्या रूपरेखा देखेंगे? इसी तरह जाम रहेगा या और स्ट्रक्चर होगा? नहीं, और बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी और बढ़ेगा और लाखों की संख्या में हम लोग बढ़ेंगे। एक बार आखिरी बार, मुख्यमंत्री के नाम कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप का जो पार्टी है, आप जिस पार्टी से सरकार में हैं, वो पार्टी कुर्मियों के द्वारा बनाया गया था। आपके पिताजी माननीय गुरुजी और विनोद बाबू ने मिल के पार्टी को बनाया था। आपसे अपील है, महातो मांझी का जो हम लोग का जो नारा है, वो महातो मांझी का जो इतिहास है, हम लोग का जो आपसी भाईचारा है, वो बरकरार रखे। आप बयान दे, आपसे अपील है कि आप बयान दे कि कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार जितना जल्दी हो सके दिया जाए। शीतल जी के अलावा कोई दूसरा लाइन नजर नहीं आता? नहीं, सभी लोग, कोई यहाँ नेता नहीं है, कोई शीतल लोधार नेता नहीं है, पूरा समाज नेता है। और ये सामाजिक आंदोलन है, सभी लोग हम लोग सब बराबर हैं, जितना महिला पुरुष सब भाई बहन सब एक है। शीतल लोधार कोई नेता नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का, क्या कुछ इस पर असर पड़ेगा अगर यही स्थिति बनी रहेगी? भारत सरकार से स्पष्ट हम लोग माननीय जेपी नड्डा जी से बैठक करके कहे हैं कि अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाएगा लोकसभा से पहले तो हम लोग 14 में 9 सीट आपको जीतने नहीं देंगे। स्पष्ट हम लोग पहले ही बोल दिए हैं। ठीक है, तो आपने सुना शीतल लोधार जी ने बहुत चीजों को साफ साफ कहा। अब एक बार तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें आप देखिए किस तरह तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह की
लगातार जो है ये नारेबाजी हो रही है और ये नारेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। हम थोड़ा आपको दूसरे छोर में भी ले चलते हैं, चूंकि उधर गैदरिंग ज़्यादा है और इस वजह से बात। और शाहनवाज, अभी तक जितनी भी बातचीत आपने वहां लोगों से की है, आप मुरी में मौजूद है और कुर्मी समाज का जो आंदोलन है वो व्यापक दिख रहा है। जिस तरीके से वहां पर लोगों की मौजूदगी है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। अभी तक जो बातचीत आपने की है शाहनवाज, क्या कुछ लगता है, मतलब कितना प्रभाव ये छोड़ पाएगा कुर्मी समाज का आंदोलन? एक बार प्रश्न आप दोहराएं, थोड़ी आवाज यहाँ पर मुश्किल है। शाहनवाज, आप लगातार वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुर्मी समाज में जितने भी लोग शामिल हैं वो वहां पर आंदोलन में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। आपने कई मसलों पर लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ लगता है शाहनवाज कितना प्रभाव ये आंदोलन जो है वो आने वाले दिनों में छोड़ पाएगी? बिल्कुल, देखिए इससे पहले इन लोग का जो आंदोलन रहा, खासकर रेल रोको का आंदोलन, आपको याद होगा वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा और बहुत उसका असर रहा है, न सिर्फ झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बल्कि दिल्ली तक इसके असरात जाहिर हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, इस बार चूंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव से थोड़ी दिन महीनों पहले ये आंदोलन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव डालेगा। जैसा शीतल ओहदार जो उनके अग्रणी नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 14 में से 9 सीटों पर हम सीधे सीधे प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की है कि 9 सीटें हम यहाँ पर आपको हरा सकते हैं 14 में से। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बीजेपी की बात नहीं है। जैसा खुद उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को उसका वाजिब हक अधिकार है वो दिलाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो स्थिति बनी है, कल जिस तरह से हम लोगों ने सुप्रियो भट्टाचार्य से बात की, मनोज पांडे से बात की और दूसरे नेताओं से बातचीत की है, उसके बाद पार्टी किसी स्टैंड पर नजर नहीं आती है। पार्टी ये कहती है कि हम देख रहे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सकारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी का क्या लाइन है, पार्टी का क्या स्टैंड है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो जाहिर सी बात है पार्टी पसोपेश की हालत में है। ये बात सिर्फ बीजेपी और जेएमएम के लिए नहीं है। आजसू जो कुर्मियों की कहीं न कहीं उस समाज में अपनी पैठ रखती है, कल जब उनके सुप्रीमो सुदेश महतो से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बहुत ही हल्के लहजे में सिर्फ इतना बताया कि मैंने कई सामाजिक मोर्चों पर इस बात को उठाया है, लेकिन आप इस आंदोलन के साथ हैं या नहीं हैं, इस बात को बताने के लिए सुदेश महतो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहते हैं। तो कमोबेश सभी जो पार्टियों की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं पशुपेश की हालत में है, लेकिन दूसरी तरफ कुर्मी समाज ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, डिगने वाले नहीं हैं। और इनका जो इतिहास ऐसे आंदोलनों का रहा है, आप यकीन जानिए कि कई लंबे समय तक ये आंदोलन चलते हैं और ये आंदोलन ये लोग पूरा खाना पीना सामान, आलू प्याज तमाम चीज़ें लेकर पहुंचते हैं ताकि ट्रैक में ही खाना पीना हो, वहीं पर उठना बैठना हो, तमाम चीज़ें वहीं पर हो। और ये बताने की कोशिश है कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं, क्योंकि आज आंदोलन का पहला दिन है, आगाज़ है, शुरुआत है, लिहाजा आपको भीड़ थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन ये भीड़ लगातार बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी, इस बात की इन लोगों ने कहीं न कहीं आश्वासन दिया है। और लगातार जिस तरह से हम रांची से मुरी चलकर आए, पूरे सिरली में हम लोगों ने देखा कि तमाम सड़कों पर लोगों का जो हुजूम है वो इस स्थल पर आने के लिए बेचैन है, बेताब है। बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, पुलिस की ज़बरदस्त मौजूदगी है और ये बताने की कोशिश है कि पुलिस प्रशासन हो, रेलवे प्रशासन हो, ये जानता है कि अगर कुर्मी समाज रेलवे ट्रैक पर आ गया है तो जाहिर सी बात है ये इतना जल्दी हटने वाला नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी से कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद वहाँ आंदोलन स्थगित हुआ है, लेकिन शीतल ओहदार ने बताने की कोशिश की है कि झारखंड में हमारा आंदोलन जैसे पहले से प्री प्लान था उसी तरह से चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। जी बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, आप शीतल वोहरा से बात कर रहे थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि झारखंड की जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है, कहीं ना कहीं उस पार्टी की नींव कुर्मी समाज ने रखी थी। और ऐसे में एक कह सकते हैं कि अपील भी की गई है कि कुर्मी समाज की जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाए। तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में जेएमएम के लिए भी एक चुनौती होने वाला है शाहनवाज। तमाम राजनीतिक दलों के लिए मैंने कहा कि मैंने तमाम राजनीतिक दलों से कल बातचीत की है और तमाम लोगों का जो एक वेग स्टैंड है, जो एक पशुपेश की स्थिति है, जो एक बादल नुमा उनकी बातें कही जा रही हैं, चाहे सुप्रियो भट्टाचार्य की बात करें, मनोज पांडे की बात करें, सुप्रियो आसू प्रमुख की बात करें, कांग्रेस ने अभी खुलकर कुछ बात नहीं की है, लेकिन दो प्रमुख सत्ताधारी पार्टियों जिसमें जेएमएम सबसे महत्वपूर्ण है,
जेएमएम का स्टैंड अगर साफ नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये नाराजगी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में कुर्मी समाज ने अपना खून पसीना बहाया है, इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। चाहे निर्मल महतो हों, विनोद बिहारी महतो हों, इन लोगों की वजूद के बिना, इन लोगों के नाम के बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा संपूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन कहीं ना कहीं उन तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ जाएगा जो इनके साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है तो जाहिर सी बात उनको नुकसान होगा। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा ये जो आंदोलन है, एजिटेशन है, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार से डिमांड है कि उनको इस सूची में शामिल किया जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो आगामी जो मई जून में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, झारखंड में 14 सीटें हैं, उनमें से 9 सीटों पर हम इनको कहीं ना कहीं एक मैसेज देंगे, सबक सिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये बहुत गहरी बात है। झारखंड में 14 में से 12 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है और 14 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। लगातार अमित शाह का दौरा हो रहा है, जेपी नड्डा का दौरा हो रहा है। अगर उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि 9 सीटों पर उनको नुकसान उठाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर भारी नुकसान होगा और कोई भी पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो एक बात रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। इन लोगों ने खुद भी कहा है कि हम सीधे चाहते हैं कि हमारे जो नेताओं की वार्ता है वो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो और हम बीच में और कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन जो नाराजगी इनकी सिर्फ बीजेपी से नहीं है, लेकिन जो झारखंड के जो एक लीडर है, बड़े लीडर है जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनसे नाराजगी है कि किस तरह से अर्जुन मुंडा उनके साथ जो है खड़े नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें साफ साफ नाम लेकर अर्जुन मुंडा का जिक्र किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि अर्जुन मुंडा खोज करके जो अजातियों को है वो एसटी सूची में शामिल कर रहे हैं। पिछले दिनों ही भोक्ता समाज को एससी उठा करके एसटी में शामिल किया गया, उसका कोई विरोध नहीं हुआ है। लेकिन अब जब कुर्मी समाज की बात आती है तो तमाम जो लोग हैं वो विरोध पर उतर आते हैं। अभी गीताश्री उरांव का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि गीताश्री उरांव सिर्फ सियासत कर रही है, राजनीति कर रही हैं। उनसे पहले उनके जो आबाओ अजदाद रहे हैं, जो दादा परदादा रहे हैं, उससे पहले कुर्मी समाज का यहाँ पर वजूद रहा है, लिहाजा वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसको उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप हो, किसी तरह का कोई एलिगेशन लगाया जाए। हम चाहते हैं ये है कि हमारे साथ लोग खड़े हों और हमारी मांगों का समर्थन करें। जी बिल्कुल, कुर्मी समाज ये चाहता है कि लोग उनकी मांगों के साथ आएं, उनकी मांगों को वो समर्थन करें। शाहनवाज, हम चाहेंगे कि कुछ और मौजूद लोगों से आप वहां पर बातचीत करने की कोशिश करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि उनकी जो मांगे हैं और उनका जो आंदोलन है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं जो उन्हें उनका हक दिलवाने में कामयाब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं वो नौजवान हैं, युवा हैं और युवाओं की जो अपनी बात होती है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर होती है, रोजगार को लेकर होती है। दादा IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।